मन अति सुंदर में भोले बाबा ने उनके भक्तों को सताने पर रानी को दिए सजा। वह कहते हैं ना, जब भक्त को तकलीफ होता है तो भगवान को भी तकलीफ होता है, और भोले बाबा जितना जल्दी सबका मनोकामना पूरा करते हैं, नाराज होने पर उसको उतना ही बड़ी सजा भी देते हैं। और रानी को बहुत बड़ी सजा मिल चुका है। इतना दिनों से भोले बाबा राधिका का रक्षा करते रहे, क्योंकि राधिका भोले बाबा का बहुत बड़ी भक्त है। लेकिन रानी राधिका को सताती रही, परेशान करती रही, जिसके वजह से भोले बाबा ने रानी को बहुत बड़ी सजा दे दी है। जब रानी उस कोयले में पैर डालती है तो कोयला तो ठंडा रहता है, लेकिन भोले बाबा के चमत्कार से उसमें आग होने लगता है और रानी उसमें भस्म होने लगती है। यह देखकर के सारे बंसल परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पैर डालने से पहले तो रानी कह देती है कि मेरे ऊपर कोई काल कुटनी माता नहीं है, मैं एक रानी हूँ। रानी पहले तो पैर डालने से काफी ज्यादा डरती है। तब राधिका कहती है कि रानी जी, आप बता क्यों नहीं देते कि आपके ऊपर कोई माता नहीं आई है। तब दादी रानी से कहती है कि क्या रानी राधिका जो बोल रही है वह सच बोल रही है। रानी कहती है कि हाँ, मैं कोई माता नहीं हूँ, मैं एक रानी हूँ। फिर पूरे परिवार वाले और बाबा कहते हैं कि तुम्हें उसमें पैर रखना ही पड़ेगा, तुम्हें भी अब प्रायश्चित करना पड़ेगा अपने पापों का। तुमने जो पाप किया है, राधिका को काफी ज्यादा परेशान करके राधिका को झूठा दंड देख के तुमने जो परेशान किया है, बाबा का आदेश है कि अब तुमको इस परीक्षा में तुमको भाग लेना पड़ेगा और अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जिस तरह से राधिका की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसने उस परीक्षा में भाग ली और अपने पापों का प्रायश्चित की, उसी तरह से तुमको भी अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। यहाँ पर तो तुम्हारा सारा सर गलती है, तुम इतना दिनों से गलती करती रही और राधिका को उस गलती में फंसा करके सबसे सजा दिलाती रही, इसलिए रानी तुमको इस पत्थर पर पैर रखना पड़ेगा। रानी जैसे ही पैर रखती है तो उसमें आग निकल जाता है। सब लोग देख करके दंग रह जाते हैं। जादू वाले बाबा भी देख करके दंग रह जाते हैं कि आखिरकार यह सब क्यों हो रहा है। फिर सबको पता चलता है कि यह भोले बाबा का चमत्कार है। फिर राधिका हाथ जोड़ती है और भोले बाबा से कहती है कि बाबा, मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आप रानी जी को जीवित कर दीजिए, रानी जी को माफ कर दीजिए मुझे, रानी जी से कोई अब प्रॉब्लम नहीं है, रानी जी सुधर चुकी है, अब रानी जी ऐसा गलती आगे से नहीं करेगी। रानी भी कहती है कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज से आपका पूजा करूंगी और कभी भी मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगी। जब रानी ऐसा कहती है तो फिर उसको मुक्ति मिल जाती है और फिर वह रानी के तरह खड़ी हो जाती है।